Good morning, friends. We are going to start new lecture of Division of Engineering Mechanics. In our earlier session, we have learned about basic definition of engineering mechanics and its classification. In our present session, let us learn about resolution of a forces and numericals based on resolution of forces. Friends, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट्स मिल सके। नाउ व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स? द प्रोसेस ऑफ splitting of the given force into a number of components without changing its effect on the body is known as resolution of a force. That is, शरीर पर फोर्स के प्रभाव को चेंज किए बिना बल को कई कंपोनेंट्स में विभाजित करने की प्रक्रिया को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के रूप में जाना जाता है। दैट मीन्स इन जनरल द फोर्सेज आर रिजॉल्व इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। दैट इज अ फोर्स इज रिजॉल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। Let us consider coordinate system for 2 dimension. मैंने यहाँ पे 2 dimension में coordinate system को यहाँ पे मैंने consider किया है। इस system में मेरा sign convention क्या होगा इसको मैं बता रही हूँ। x axis के जो upper होगा means OY वो क्या होगा पॉजिटिव एंड उसके लोअर जो होगा वो निगेटिव मीन्स ओ वाई डैश क्या होगा निगेटिव होगा। सिमिलरली वाई वाई एक्सिस के जो लेफ्ट साइड होगा मीन्स ओ एक्स क्या होगा मेरा निगेटिव एंड ओ एक्स क्या होगा मेरा पॉजिटिव टू द राइट साइड। इस तरह से मेरा यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, ये पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव एंड राइट क्या होगा पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन मेरा इसमें मैंने इसमें अप्लाई किया है। नाउ मान लिया कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओ बिंदु पर कोई फोर्स F एक्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में हम दिए हुए फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। दैट इज रिजॉल्व अलोंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। यहाँ पे एक ट्रिक आप अपना सकते हैं, दैट इज जिस एक्सिस के साथ दिया हुआ फोर्स एंगल बनाएगा वो एक्सिस या वह कंपोनेंट F इंटू कॉस थीटा। दैट मीन्स दिया हुआ फोर्स F इंटू कॉस थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू जो फोर्स OX के साथ जितना एंगल बना रहा है वो एंगल यहाँ पे हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो पहला कंपोनेंट होगा क्या होगा OX F cos थीटा एंड OX का म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन सा है OY है एंड इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या है OY। OY क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे F sin थीटा क्या हो जाएगा F sin थीटा, क्योंकि इसका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता है वो F इंटू साइन थीटा होता है। और एंड यहाँ पे एक चीज और बता रही हूँ, मेरा जो डायरेक्शंस होगा जो मेरा अप्लाई फोर्स का डायरेक्शन होगा वही मेरा कंपोनेंट फोर्स का भी डायरेक्शंस होगा। मींस यहाँ अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन अगर पुशिंग नेचर का है तो मेरा जो रेस्ट 2 कंपोनेंट्स होगा उसका भी क्या होगा डायरेक्शंस पुशिंग नेचर का होगा। एंड यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली है कि मैंने बोला कि F जो है जिस साइड से एंगल थीटा बना रहा है वो साइड क्या हो जाएगा F cos थीटा एंड इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो OS का म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो OY भी है OY डैश भी है, लेकिन इसमें OY डैश F sin थीटा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे फोर्स इस कोऑर्डिनेट में कोई फोर्स लाइज नहीं कर रहा है। मेरा फोर्स जो लाई कर रहा है वो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है मींस OX एंड OY के बीच में लाई कर रहा है। जिसके बीच में फोर्स लाई करेगा उन्हीं का हम लोग कंपोनेंट उन्हीं के साइड में इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। दैट इज F यहाँ OS के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा F इंटू कॉस थीटा और इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स OY क्या हो जाएगा F इंटू साइन थीटा। फ्रेंड सिमिलरली आप इस डायग्राम के लिए यहाँ पे कर सकते हो।
ये मेरा θ1 बना रहा है किसके साथ, OY के साथ। सो मैंने यहाँ क्या बोला, जिसके साथ ये एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इनटू cos थीटा, एंड इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या है, OX। सो OX मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे F sin θ1, क्योंकि यहाँ एंगल जो बना रहा है वो θ1 बना रहा है, क्योंकि F जो एक्ट हो रहा है वो किसके बीच में एक्ट हो रहा है, OY एंड OX के बीच में F एक्ट कर रहा है। सो इस तरह से इसका कंपोनेंट मैंने यहाँ पे रिजॉल्व किया। नाउ इस फिगर के लिए अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं आप कि F1 फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर पुल है। सो जो मेरा कंपोनेंट्स का जो नेचर होगा वो भी पुल नेचर का होगा। मींस F1 अगर OX के साथ θ2 एंगल बना रहा है तो ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा F1 cos θ2, एंड इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, F1 sin θ2, बिकॉज F1 lies between two components OX and OY। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये θ3 एंगल बना रहा होगा तो चूंकि ये OY के साथ θ3 एंगल बना रहा है इसलिए ये हो जाएगा F1 cos θ3, एंड इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन है, OX। तो ये हो जाएगा मेरा F1 sin θ3, और इसका नेचर क्या है, पुल है। सो कंपोनेंट्स का भी जो नेचर क्या होगा वो पुल नेचर का होगा, मींस सेम डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट्स भी रिजॉल्व होगा। नाउ इसी तरह से आप डिफरेंट फोर्स अगर किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो तो आप उसको इसी मेथड से इजिली रिजॉल्व कर सकते हो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन का स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द resolved parts of a number of forces in a given direction is equal to the resolved part of their resultant in the same direction। That is, किसी दिशा में कई रिजॉल्व किए गए बलों का एल्जेब्रिक सम एक ही दिशा में उनके रिजल्टेंट पार्ट्स के रिजॉल्व किए गए हिस्से के बराबर होता है। नाउ रिजोल्यूशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स को समझने के लिए हम जानते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। सो इस मेथड के अकॉर्डिंग मेरा स्टेप 1 है, रिजॉल्व द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। जितने भी मेरे पास जो फोर्स है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, एंड उसके अलजेब्रिक सम दैट इज सिग्मा h को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नाउ सेकेंड स्टेप में है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज वर्टिकली एंड फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स दैट इज सिग्मा v, एंड उसका वर्टिकली कंपोनेंट्स भी रिजॉल्व करते हैं और उसका भी अलजेब्रिक सम निकालते हैं दैट इज सिग्मा v फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टेप थर्ड में हम लोग the resultant R of the given forces will be given by the equation R equal to sigma h का whole square plus sigma v का whole square। that resultant का मेरे पास जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जितने भी फोर्स उस पॉइंट पे या उस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उन सबों को हम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम फाइंड आउट कर लेंगे, और इस R के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। वहां से मेरा द रिजल्टेंट R जो है वो डिफरेंट फोर्स का फाइंड आउट हो जाएगा, एंड the resultant R of the given forces will be inclined at an angle theta with the horizontal। और जो रिजल्टेंट फोर्स R जो मैंने कैलकुलेट किया वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लिया कि थीटा एंगल बना रहा है तो एंगल क्या होगा उसको फाइंड आउट करने का मेरे पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू सिग्मा v डिवाइडेड सिग्मा h, मींस अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। यहाँ पे थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल रिजल्टेंट बना रहा है वो यहाँ से निकल। नाउ न्यूमेरिकल्स
बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशंस। मैंने ये सारी चीजें जो बताई, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। जो मेरा एग्जाम्पल है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, सो इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट ए पॉइंट 50 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 40 Newton in the direction inclined 30 degree east of south, and 60 Newton in a direction inclined 60 degree south of west. Then find the resultant force and what angle does it makes with east. ये सारे फोर्स जो है वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, सो इसका रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है, और वो जो रिजल्टेंट है वो ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है इसको भी फाइंड आउट करना है। सो पहला स्टेप में मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, पॉइंट ओ पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। सो नाउ the forces acting at a point are shown by the figure। इसको हम लोग एक फिगर से हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। मैंने अपना जो assumptions माना था साइन कन्वेंशन वहां पे मैंने दिखाया है। मान लिया कि ओ पॉइंट है जिसपे सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो ओ पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या होगा, निगेटिव, एंड राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली ओ पॉइंट के मीन्स कह सकते हैं कि मेरा जो ये एक्स एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश एक्सिस है, उसके अपवार्ड क्या होगा, पॉजिटिव, और उसके डाउनवर्ड क्या होगा, निगेटिव। एंड चूंकि मेरे क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट का जिक्र किया गया है, सो यहाँ पे हम डायरेक्शंस भी एज्यूम कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ये 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है। सेकंड में है 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट में होगा, लेकिन वो ईस्ट के साथ एंगल बना रहा होता। क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। दैट मीन्स मेरा जो 20 न्यूटन का जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये हो रहा है 45 डिग्री एंगल से फ्रॉम द ईस्ट, मीन्स 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ईस्ट में कितना एक्ट हो रहा है, ये 30 न्यूटन, एंड 40 न्यूटन इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ मीन्स इस कोऑर्डिनेट में कितना एक्ट हो रहा है, ये 40 न्यूटन एक्ट हो रहा है, लेकिन इंक्लाइंड 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मीन्स ये साउथ से मेरा कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। इस यहाँ पे एक ट्रिक है फ्रेंड्स, जो वर्ड्स लास्ट में होंगे उसी के साथ एंगल बना रहे होंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट था तो ईस्ट के साथ एंगल मैंने यहाँ बनाया, एंड उस तरह से इसमें ईस्ट ऑफ साउथ है, ईस्ट ऑफ साउथ मीन्स यहाँ पे साउथ से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। नाउ 60 न्यूटन इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट मीन्स इस कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि वेस्ट मेरा वर्ड क्या है, लास्ट में है, दैट मीन्स ये वेस्ट से बना रहा है 60 डिग्री, और फोर्स कितना है, ये मेरा 60 न्यूटन। सो इस तरह से मैंने दिए हुए क्वेश्चंस को इस फिगर में टर्न अप कर दिया, मीन्स मेरा ओ पॉइंट पे इतने सारे जो फोर्स है वो एक साथ इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। सो इन सभी फोर्सेस का हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, एंड वो रिजल्टेंट ईस्ट के साथ मीन्स OX के साथ कितना एंगल बना रहा है इसको भी फाइंड आउट करना है। सो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सारे कंपोनेंट्स को हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे वन बाय वन। पहला फोर्स मेरा है 20 न्यूटन, और ये OX के साथ एंगल बना रहा है 45। सो ये जो मेरा OX कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 cos 45। सिमिलरली इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मीन्स ये OY कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा, 20 sin 45, जैसा कि मैंने पहले बताया। नाउ
सेकेंड फोर्स मेरा एक्ट हो रहा है 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि ओ एक्स डैश के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मीन्स ये ओ एक्स डैश के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मीन्स ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा 60 cos 60 डिग्री। एंड इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, ओ वाई डैश, क्या हो जाएगा ओ वाई डैश, इसका ये क्या हो जाएगा 60 sin 60 डिग्री। सो इस तरह से मैंने दोनों फोर्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। नाउ थर्ड फोर्स जो मेरा है वो 40 न्यूटन है। 40 न्यूटन मेरा ओ वाई डैश के साथ एंगल 30 डिग्री बना रहा है। सो ओ वाई डैश कंपोनेंट्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 40 इंटू cos 30 डिग्री। एंड इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मीन्स कह सकते हैं ओ एक्स कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा मेरा 40 sin 30 डिग्री, क्योंकि ओ वाई का म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन है ओ एक्स है, क्योंकि ये फोर्स जो है वो ओ एक्स और ओ वाई डैश के बीच में लाई कर रहा है। सो इस तरह से मैंने दिए हुए फिगर में जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे थे उसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स रिजॉल्व किया। यहाँ पे 50 न्यूटन का कोई कंपोनेंट्स नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिकली लग रहा है, एंड 30 न्यूटन का भी कोई कंपोनेंट्स नहीं होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली लग रहा है, और ये किसी के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है। मींस थीटा मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सो ये रिमेन्स सेम रह जाएगा। नाउ सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट जो मैंने रिजॉल्व किए उसका सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई फाइंड आउट करेंगे। सो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, नाउ पहला जो मेरा फोर्स एक्ट हो रहा है वो 30 न्यूटन का एक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव है, सो 30 प्लस सेकेंड फोर्स जो मेरा एक्ट हो रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही एक्ट हो रहा है, पॉजिटिव है 20 cos 45 एंड 60 cos 60 डिग्री जो मेरा है वो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर एक्ट हो रहा है, सो माइनस 60 cos 60 डिग्री। सो इस तरह से क्या हो जाएगा 30 प्लस 20 cos 45 डिग्री माइनस 60 cos 60 डिग्री। मैंने यहाँ पे साइन को एज्यूम किया। नाउ थर्ड जो मेरा रिजॉल्व पार्ट होगा दैट मीन्स क्या होगा वहां पे 40 sin 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 40 sin 30 डिग्री ओ एक्स की तरफ एक्ट हो रहा है, मीन्स ये पॉजिटिव है होगा। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लिख दिया। 30 प्लस 20 cos 45 माइनस 60 cos 60 डिग्री प्लस 40 sin 30, जो वैल्यू होगा वो आएगा 34.14 न्यूटन। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई, सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा एफ वाई भी उस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। सिग्मा एफ वाई मीन्स वाई के डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन एक लग रहा है, 50 पॉजिटिव होगा, प्लस 20 sin 45 ये भी पॉजिटिव होगा, एंड यहाँ पे 60 sin 60 डिग्री ये क्या होगा निगेटिव होगा, एंड ऑल्सो 40 cos 30 डिग्री क्या होगा ये भी निगेटिव होगा। सो टोटल फोर्स को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20 sin 45 डिग्री प्लस 50 माइनस 60 sin 60 डिग्री माइनस 40 यहाँ पे cos 30 डिग्री, और इनको जब सम करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो माइनस 22.46 आएगा। इसको हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर या इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टेप थर्ड में मैंने क्या बताया था कि इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। सो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू मेरे पास आया है 34.14 एंड सिग्मा एफ आई का वैल्यू आया है माइनस 22.46 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर करने के बाद ऑलरेडी ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो रिजल्टेंट का जो मेरा वैल्यू आया है वो 40.86 न्यूटन आया। मीन्स आर का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया
40.86 न्यूटन। अब हमको फाइंड करना है कि जो रिजल्टेंट है वो ईस्ट के साथ मीन्स OX के साथ, ईस्ट के साथ कितना एंगल ये बना रहा है। सो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया इसके पहले, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू सिग्मा FY डिवाइडेड सिग्मा FX। सिग्मा FY मेरा कितना है, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय R विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा is the angle made by R with the horizontal। सो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, क्या होगा, -22.46 डिवाइडेड 33.14। इसका जो वैल्यू आ रहा है वो -0.6578 आ रहा है, मीन्स tan थीटा का वैल्यू इतना आया। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम मैथमेटिक्स tan इनवर्स -0.6578, मीन्स थीटा का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 33.34 आता है। मीन्स थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। सो सिंस यहाँ पे FX जो आया था मेरा, FX का जो साइन आया था वो पॉजिटिव आया था, FY का जो साइन कन्वेंशन था वो क्या था, निगेटिव था। हेंस थीटा जो लाइज करेगा वो किस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा, फ्रॉम मैथमेटिक्स FX पॉजिटिव एंड FY निगेटिव, मीन्स ये फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइज करेगा। मीन्स रिजल्टेंट का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में होगा, मीन्स इस कोऑर्डिनेट में होगा, मीन्स यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग रिजल्टेंट। अब ये थीटा x के साथ कितना एंगल बना रहा है ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, कितना है 33.34, दैट इज थीटा मस्ट बी लाइज बिटवीन 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ये पूरा 180 होता है, यहाँ तक 270 होता है, तो 270 टू 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा। एंड अल्फा थीटा इक्वल टू 33.34 होगा साउथ ऑफ ईस्ट, ये मेरा साउथ है, ईस्ट है, तो साउथ ऑफ ईस्ट से ये 33.34 डिग्री पे ये लाई करेगा। सो इसको फाइनली हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि मेरा अगर ये थीटा है और ये रिजल्टेंट यहाँ पे R इस तरह से दिखा सकते हैं, R यहाँ पे इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। R का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 40.86 न्यूटन आया, और थीटा का वैल्यू आया 33.34 डिग्री। फ्रेंड्स इसको हम चाहे तो अपने मेन फिगर में भी दिखा सकते हैं, मीन्स जो मेरा मेन फिगर था उसमें जो आया, कहाँ पे आया, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आया वो फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मीन्स साउथ और ईस्ट के बीच में आया, यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट आया। एंड ये ईस्ट के साथ थीटा एंगल ये बनाएगा, और थीटा का वैल्यू एंड R का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।